चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पुरस्कार और सम्मान जगत से। उसका जो है टॉपिक को आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर के बाद आपको कोई लेक्चर देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस प्रयास कीजिएगा कि शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को न वेस्ट करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जैसा भी आपको वीडियो लगेगा कमेंट जरूर कीजिएगा। कैसे एक कमेंट से लगता है कि हाँ चलिए कुछ ठीक है, चाहे जैसा भी कमेंट हो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हमको मान लीजिए अगर कुछ वैसा कमी होगा तो हम अपना कमी को सुधार पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुरस्कार और सम्मान जगत से ये पॉइंट को डिस्कस करेंगे और ये पॉइंट देखने के बाद, ये लेक्चर देखने के बाद आपको कहीं का भी क्वेश्चन अच्छा ऐसे ऐसे रेलवे कोई भी एग्जाम दीजिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है लेक्चर। ठीक है, पहला आता है कि जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो बताइएगा फिल्म के क्षेत्र में। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं। कह रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है भारतीय सिनेमा में जो है आजीवन योगदान के लिए जो है भारत सरकार द्वारा जो है सिनेमा में प्रतिवर्ष मतलब हर साल जो है ये दिए जाने वाला भारत सर्वोच्च पुरस्कार है। इतना तो माइंड में सेटअप हो गया कि अगर पूछेगा कि बताइए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो डायरेक्ट बताइएगा फिल्म के क्षेत्र में। ठीक है, हर साल दिया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताइए जैसे 1969 में जो है इस पुरस्कार की शुरुआत हुआ था और पहली प्राप्तकर्ता देविका रानी थी। पहले तक क्वेश्चन ये बन गया कि मतलब दादा साहब पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो माइंड में आपको हो गया कि फिल्म के क्षेत्र में। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए कि दादा साहब पुरस्कार जो है कब से स्टार्टअप हुआ था, कब से शुरुआत हुआ था, तो बताएंगे 1969 से। ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि दादा साहब पुरस्कार हम जान गए कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन सबसे पहले किसको दिया गया था, तो बताएंगे देविका रानी को दिया गया था। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसे दूसरा पॉइंट आता है जैसे नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार जो है अगर बात किया जाए तो नोबेल पुरस्कार जो है ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो बताएंगे 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, पहला आता है जैसे नोबेल पुरस्कार, तो ये तब माइंड में आपको पता चल गया था कि नोबेल पुरस्कार जो है क्या क्षेत्रों में दिया जाता है, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो बताएंगे 6 गो। अब देखते हैं कि 6 गो क्षेत्र कौन कौन है जिसमें नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। पहला आएगा भौतिकी के क्षेत्र में, दूसरा आएगा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, तीसरा आएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, चौथा आएगा आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, पांचवा आएगा साहित्य के क्षेत्र में, और छठा आएगा शांति के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। मान लीजिए यही कोई उठा के पूछ दिया कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, डायरेक्ट ही करेंगे नोबेल पुरस्कार। भौतिकी के क्षेत्र में जो है कौन सा पुरस्कार दिया, डायरेक्ट ही करेंगे नोबेल पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। मतलब कैसू अगर क्वेश्चन पूछेगा तो छूटेगा तो नहीं। ठीक है, अब आता है अगला पॉइंट कि जैसे अल्फ्रेड नोबेल के जो है सम्मान में जो है 10 दिसंबर को जो है 10 दिसंबर 1901 को जो है नोबेल पुरस्कार सम्मान की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन ये पूछेगा कि अल्फ्रेड नोबेल को जो है मतलब नोबेल पुरस्कार जो है कब मिल गया था, तो ये बता दीजिएगा 10 दिसंबर 1901 को। और ये भी क्वेश्चन बनेगा कि जैसे नोबेल पुरस्कार जो है स्टार्टअप कब हुआ था, तो बताइएगा 10 दिसंबर 1901 से जो है स्टार्टअप हो गया था। 9 बोला गया होगा तो सॉरी। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था, तो बताइएगा 1901 से शुरुआत हुआ था। और जब शुरुआत हुआ था तो उसी टाइम जो है अल्फ्रेड नोबेल को भी जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला पॉइंट आता है, ये पॉइंट क्लियर हो गया ना कि 901 में जो है मतलब स्टार्टअप हुआ था, 10 दिसंबर 901 से जो इसका स्टार्टअप हो गया था, किसका, नोबेल पुरस्कार का। अब पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता कौन था, तो अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, इनके सम्मान में जो है ये पुरस्कार को जो है शुरुआत किया गया था। ठीक है, आता है कि जैसे शुरुआत में जो है नोबेल पुरस्कार 5 श्रेणी में था। पहले जो था नोबेल पुरस्कार जो 5 श्रेणी में था, मतलब 5 क्षेत्र में दिया जाता था। ठीक है, लेकिन 1968 में क्या किया गया कि 1968 में जो है इसको जो है नोबेल पुरस्कार को जो है बाद में जोड़ दिया गया था। ठीक है, अर्थशास्त्र को। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अर्थशास्त्र को जो है नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में जो है जोड़ा गया कब, किस ईस्वी में, कब, कौन समय में, तो बताएंगे 1968 में जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई और प्रथम भारतीय कौन थे, तो बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई और प्रथम भारतीय कौन थे, तो बता दीजिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जैसे बताइए शुरुआत कब हुआ था। मान लीजिए नोबेल पुरस्कार, मान लीजिए एग्जाम में तो पूछे देगा कि नोबेल पुरस्कार का जो शुरुआत तब कब हुआ था, स्टार्टअप कब हुआ था,
तो बताएंगे 1901 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। हम लोग ये भी जान गए कि नोबेल पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, 1901 से स्टार्टअप हुआ था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी हम लोग को पता चल गया कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। पहला पूछेगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला जाता है, बता देंगे देविका रानी को। ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार ये पता चल गया किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। क्या कह रहा है कि पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता किसका पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप थे। मतलब अगर बात किया जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, तो मलयालम के लेखक थे शंकर कुरुप। कौन थे, मलयालम के लेखक कौन थे, शंकर कुरुप। 1905 में जो प्रकाशित उनके कविता संग्रह ओड कंकुजल द बैम्बू फ्लूट के लिए जो है उन्हें 1905 में जो है यह पुरस्कार मिला था। मतलब इतना दिमाग में सेट रखिए कि जो आपका बात किया जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सबसे पहले किसको दिया गया था, तो मलयालम के वो लेखक थे शंकर कुरुप, उनको जो है दिया गया था। ठीक है। किसको, शंकर कुरुप को। ठीक है। 1905 में जो प्रकाशित उनका जो कविता था शंकर कुरुप जी का कविता का जो संग्रह था ओड कंकुजल द बैम्बू फ्लूट के लिए जो है 1905 में जो इनको जो है पुरस्कार मिला था। प्रथम महिला, मतलब अगर बात किया जाए तो क्या बोलते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम महिला कौन थी, तो आशा पूर्णा देवी थी, जो अपने उपन्यास प्रथम प्रति श्रुति के लिए जो है 1975 में उनको दिया गया था। अगर बात किया जाए तो प्रथम महिला कौन था ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त करने वाला, तो बताएंगे आशा पूर्णा देवी थी। याद हो गया कि नहीं, मान लीजिए पूछे देगा कि बताइए कि पहला कौन महिला थी जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो बता दीजिएगा किसको बताइएगा आशा पूर्णा देवी को। अब ये माइंड में सेटअप आता है कि ठीक है इतना तो हम लोग जान गए, लेकिन इसका स्टार्टअप कब हुआ था, तो बताएंगे स्टार्टअप हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार का 1965 से। कब से स्टार्टअप हुआ था, 1965 से। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि मैन बुनकर पुरस्कार ये भी जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। तो बात करते हैं कि वी.एस. नायपाल जो है पहले भारतीय मूल के उपन्यासकार थे जिन्हें जो है उपन्यास के लिए मैन बुनकर पुरस्कार मिला था। जो वी.एस. नायपाल थे ये जो है पहले भारतीय थे जो मूल के क्या थे, उपन्यासकार थे। ठीक है। इनको जो है उपन्यास के लिए जो है इनको मैन बुनकर पुरस्कार जो होता है वो दिया गया था। किनको, तब वी.एस. नायपाल को। ठीक है। ये पहले भारतीय थे, मतलब फर्स्ट इंडियन थे जिनको जो है मैन बुनकर पुरस्कार जो है मिला था। ठीक है। हम लोग जान गए कि मतलब पुरुष में हम लोग जान गए कि वी.एस. नायपाल थे, लेकिन महिला में कौन थे, तो महिला में जो था अरुंधति राय। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, अरुंधति राय से, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। पहली भारतीय महिला थी जिसको मैन बुनकर पुरस्कार मिला था, कौन थी, अरुंधति राय। अगर बात किया जाए तो इसका स्टार्टअप कब हुआ था मैन बुनकर पुरस्कार का, तो बताएंगे 1969 में। कब हुआ था, 1969 में। ठीक है। नेक्स्ट आता है सरस्वती सम्मान पुरस्कार। ये भी जो है आपको साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। ठीक है। कह रहा है कि ये सम्मान जो है बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1991 में जो है स्थापित किया गया। किसको, सरस्वती सम्मान को। कब, तो 1991 में। कहाँ पे, किसके लिए, तो बताएंगे ये सम्मान जो है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा जो है 1991 में स्थापित किया गया और इसे जो है देश में सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार के रूप में जो है मान्यता प्राप्त है। अगर बात किया जाए तो जो सरस्वती सम्मान है ये जो है हमको पता है कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और बात किया जाए तो ये जो सम्मान जो है, ये जो पुरस्कार जो है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा जो है 1991 में जो है स्थापित किया गया था और इसे जो है देश में सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार के रूप में जो है मान्यता प्राप्त है। किसको, तो बताएंगे सरस्वती सम्मान पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में जिसको दिया जाता है उसको। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर बात करते हैं जो आपका जो सरस्वती पुरस्कार जो था, सरस्वती सम्मान पुरस्कार, तो ये जो है भारतीय संविधान के जो है अनुसूची 8 में जो है सूचीबद्ध भारत की जो है 22 भाषाओं में जो है किसी उत्कृष्ट साहित्य के लिए जो है दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार की शुरुआत अगर बात किया जाए तो 1991 में हुआ था। अगर मान लीजिए पूछ दिया कि बताइए कि जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है इसका स्टार्टअप जो है कब हुआ था, तो बताइएगा 1991 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोग को, जैसे व्यास सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो व्यास सम्मान भी जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। कह रहा है कि जैसे शुरुआत अगर बात किया जाए तो 1991 में जो है हिंदी में उत्कृष्ट
साहित्यिक कृति के जो है के लिए दिया जाता है। ब्यास सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो है दिया जाता है। मतलब ब्यास सम्मान भी जो है ये भी के बिरला फाउंडेशन, और इससे पहले हम लोग इससे पीछे जो पढ़े थे आपका जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार था, ये भी जो था के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो है दिया जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये बनता है, जैसे पहला ब्यास सम्मान पुरस्कार जो है 1991 में जो है रामविलास शर्मा को जो है कृति भारत के प्राचीन भाषाओं, परिवार और हिंदी के लिए जो है दिया गया था। कह रहा है कि जैसे जो पहला अगर बात किया जाए तो जो पहला आपका व्यास जो सम्मान था वर्ष 1991 में जो है रामविलास शर्मा को जो है कृति भारत के प्राचीन भाषाओं और परिवार को हिंदी के लिए दिया गया। मतलब अगर बात किया जाए व्यास सम्मान पुरस्कार जो सबसे पहले किसको दिया गया था, तो डायरेक्ट बताइएगा रामविलास शर्मा जी को दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? 1991 में। अगर बात किया जाए तो व्यास जो सम्मान पुरस्कार जो था साहित्य के क्षेत्र में दिया जाएगा, और इसका स्टार्टअप कब हुआ था तो भी बताइएगा 1991 में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि वाचस्पति पुरस्कार। वाचस्पति पुरस्कार अगर इसके बारे में बात किया जाए तो ये भी संस्कृत और साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। वाचस्पति पुरस्कार के जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो है साहित्य के क्षेत्र में केवल संस्कृत के जो है किसी लेखक को योगदान के लिए जो है प्रदान किया जाता है। शुरुआत 1992 में इसका हुआ था। किसका? तो वाचस्पति पुरस्कार का। ठीक है, कह रहा है कि संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में जो है वाचस्पति पुरस्कार जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो है साहित्य के क्षेत्र में केवल संस्कृत के किसी लेखक के योगदान के लिए जो है प्रदान किया जाता है। कह रहा है शुरुआत अगर बात किया जाए वाचस्पति पुरस्कार का, अगर शुरुआत के बारे में बात किया जाए, स्टार्टअप के बारे में, तो कब हुआ था तो बताएंगे 1992 में। अगर मान लीजिए अगर पूछ दिया कि बताइए जो वाचस्पति पुरस्कार है इसका जो शुरुआत कब हुआ था तो बताइएगा 1992 में हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा एक बार आउट पॉइंट भी देख लेते हैं, क्लियर हो लीजिए। कह रहे हैं कि जो वाचस्पति पुरस्कार है इसको जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है साहित्य के क्षेत्र में केवल संस्कृत के किसी लेखक के योगदान के लिए दिया। जो वाचस्पति है ना, हिंदी के नहीं, जो संस्कृत के लेखक है उसको मतलब दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? तो वाचस्पति पुरस्कार। ठीक है, शुरुआत कब हुआ था तो 1992 में। नेक्स्ट आता है कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार। रेमन मैग्सेस पुरस्कार के बारे में अगर बात किया जाए तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है ये जो आपको शासन सेवा हो गया या सार्वजनिक सेवा हो गया या पत्रकारिता साहित्य हो गया, ये सब के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। ठीक है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार अगर बात किया जाए तो किस क्षेत्र में दिया जाता है तो बताएंगे शासन सेवा के क्षेत्र में हो गया, सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में हो गया, पत्रकारिता साहित्य के क्षेत्र में हो गया, ये सब के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार। वाचस्पति तो पता चल गया कि जो मतलब संस्कृत के जो लेखक है उसको मतलब दिया जाएगा। स्टार्टअप पता चलिएगा 1992 में। ठीक है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार के बारे में बात किया जाए तो इस पुरस्कार को जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार में भी माना जाता है। जो रेमन मैग्सेस पुरस्कार है इसको जो है एशिया के पुरस्कारों में भी जो है इसको मतलब अगर बात किया जाए तो ये पुरस्कार को जो है एशिया के नोबेल पुरस्कार में भी जो है इसको ऐड किया गया, मतलब माना जाता है, समझ लो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अगर बात करते हैं रेमन मैग्सेस पुरस्कार के बारे में तो इसका जो स्टार्टअप जो है 1957 से हुआ था। ठीक है, विनोबा भावे को जो सामुदायिक नेतृत्व में जो है उनके योगदान के लिए जो है वर्ष 1958 में जो है रेमन मैग्सेस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो बताएंगे विनोबा भावे थे। ठीक है, अगर बात किया जाए तो उनको कब मिला था तो बताएंगे 1958 में। ठीक है, ये इतना पॉइंट क्लियर रखिएगा। रेमन मैग्सेस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे तो बताइएगा विनोबा भावे। कब उनको मिला था तो 1958 में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जैसे ऑस्कर अवार्ड के बारे में बात किया जाए तो ये जो आपको फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इसका स्टार्टअप के बारे में बात किया जाए तो ये जो है 1929 में जो इसका शुरुआत हुआ था। किसका? तो बताएंगे ऑस्कर अवार्ड का। कब शुरू हुआ था? 1929 में। कह रहा है कि पहले भारतीय भानु अथैया थे। अगर बात किया जाए ऑस्कर अवार्ड जो है अगर बात किया जाए तो पहले भारतीय कौन थे? भानु अथैया थे। ठीक है, ये पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। कौन? जो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? भानु अथैया थे। ये पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, यह पुरस्कार जो है अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा जो है प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। अगर बात किया जाए जो ऑस्कर अवार्ड जो है ये जो है किसके द्वारा मतलब आयोजित किया जाता है तो ये पुरस्कार जो अगर बात किया जाए तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा जो है ये हर साल जो है इसको जो है आयोजित किया जाता है। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड को। ठीक है,
और उसके बाद किस क्षेत्र में दिया जाता है, इतना तो माइंड में सेटअप हो गया कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और स्टार्टअप कब हुआ था तो बता दीजिएगा, 1929 में हुआ था। सबसे पहला भारतीय कौन था जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला था तो बताइएगा, भानु अथैया थे, ठीक है। और ये जो है हर साल जो है स्टार्टअप किया जाता है, मतलब आयोजित किया जाता है। कहाँ पे आयोजित किया जाता है तो बता दीजिएगा कि ये जो पुरस्कार अमेरिकन एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा जो है हर साल जो है आयोजित किया जाता है। इतना पॉइंट को आप क्लियर रखिएगा, पॉइंट को, ठीक। नेक्स्ट आता है कि जैसे ग्रेमी अवार्ड के बारे में बात किया जाए तो ये जो है ग्रेमी से याद करिए गाना, तो गाना यानी ग्रेमी यानी संगीत के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। पहले भारतीय अगर बात किया जाए तो रविशंकर जी थे, इनको जो 1968 में जो है मतलब इनको पुरस्कार मिला था ग्रेमी अवार्ड, ठीक है। उन्होंने जो है सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन की श्रेणी में जो है बेस्ट मिड्स ईस्ट नामक एल्बम के लिए जो है जीता था, मतलब ग्रेमी अवार्ड। और बात किया जाए तो पहले भारतीय महिला कौन थी ग्रेमी अवार्ड जिसको मिला था तो बताएंगे तन्वी शाह। अगर पूछ दिया कि बताइए कि पहला कौन ऐसा व्यक्ति था, पुरुष कौन था जिसको जो है ग्रेमी अवार्ड मिला था तो बताइएगा रविशंकर जी थे, ठीक है। पुरुष में, महिला में अगर पूछेगा तो महिला में बताइएगा कि तन्वी शाह थे, ठीक है। इसके अगर मान लीजिए ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि जैसे ग्रेमी अवार्ड का जो है स्टार्टअप कब हुआ था, शुरुआत कब हुआ था तो बताइएगा 1959 में हुआ था। ग्रेमी अवार्ड का शुरुआत कब हुआ था, 1959 में हुआ था, ठीक है। कलिंग पुरस्कार के बारे में बात किया जाए तो कलिंग पुरस्कार जो किस क्षेत्र में दिया जाता है तो बताएंगे विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। कलिंग क्षेत्र पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है तो बताएंगे विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। बात करते हैं थोड़ा सा कलिंग पुरस्कार के बारे में, तो कलिंग पुरस्कार के बारे में क्या है जानकारी, कह रहा है कि कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, इतना आदमी को माइंड में सेट हो गया। ये पुरस्कार जो है यूनेस्को के द्वारा जो है समाज में जो है विज्ञान के प्रचार और लोकप्रियता के जो है योगदान के लिए जो है ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। इतना तो आपको पता चल गया, जो कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। ये पुरस्कार जो यूनेस्को के द्वारा समाज में जो है विज्ञान और प्रचार की लोकप्रियता के योगदान के लिए जो है ये पुरस्कार को जो है दिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि यह पुरस्कार की अगर बात किया जाए कलिंग पुरस्कार के बारे में, तो यह पुरस्कार जो है आपका 1951 में जो है भारत के कलिंग फाउंडेशन द्वारा ट्रस्ट संस्थापक श्री विजयानंद के दान के बाद जो है बनाया गया था। ये जो आपका अगर बात किया जाए जो कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक कौन थे, विजयानंद, इनके जो है दान के बाद जो है ये जो कलिंग का जो कलिंग पुरस्कार था इसको जो है बनाया गया था। अगर बात उतना माइंड में सेटअप न रखिए, इतना दिमाग में रखिए कि इतना आप दिमाग में रखिए कि जो कलिंग पुरस्कार जो था, कलिंग पुरस्कार का जो है स्टार्टअप कब हुआ था, भाई डायरेक्ट बताएगा 1952 में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है तो बताइएगा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका स्टार्टअप कब हुआ था तो बताएंगे 1957 में। कलिंग वाला पूछेगा तो 1952 में, अब शांति पुरस्कार भटनागर वाला पूछेगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार तो बताइएगा 1957 में। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो आपका इस पुरस्कार का नाम जो है CSIR, कह रहा है कि जो इस पुरस्कार है जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, इस पुरस्कार का नाम जो है CSIR के संस्थापक और निदेशक स्वर्गीय डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर जो है रखा गया था। जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये तो हम लोग जान गए कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये भी जान गए कि 1957 में इसका स्टार्टअप हो गया था, शुरुआत हो गया था। लेकिन किसके नाम पर, किसके चलते स्टार्टअप हुआ था, क्या बात था, तो बात किया जाए तो ये पुरस्कार का जो नाम जो है CSIR के संस्थापक जो थे आपका कौन, या कह सकते संस्थापक या निदेशक कह सकते हैं, कौन थे, स्वर्गीय डॉक्टर स्वरूप भटनागर, उनके नाम पर जो है ये जो आपका पुरस्कार है इसको जो है रखा गया था, इसको जो है स्टार्टअप किया गया था, ठीक है। किनके नाम पर, जो आपके स्वर्गीय स्वरूप भटनागर जो है इन्हीं के नाम पर जो है एक पुरस्कार को जो है स्टार्टअप किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इस पुरस्कार में जो है इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 5 लाख के पुरस्कार जो है शामिल है। देखिए हम डायरेक्ट 5 लाख बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, डायरेक्ट 5 लाख बोलने में मज़ा नहीं आया, क्योंकि अगर डायरेक्ट कैसे बोल दिया, इसलिए इकाई दहाई करके बोलिए ताकि अगला को भी लगे कि हाँ। तो अगर बात किया जाए तो इस पुरस्कार में जो है ये तो मान लीजिए आपको पता चल गया ना कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है शांति भटनागर पुरस्कार, तो इस पुरस्कार में जो है 5 लाख रुपया के जो है पुरस्कार शामिल है, मिलता है, मतलब जो इसके लायक होता है। जो अगर बात किया जाए तो
एस कृष्णन पहले जो है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला विजेता है। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब पहला उसका कौन विजेता है, मतलब कौन प्राप्त कैले है इसको, किसको, तो जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है इसको प्राप्त करता कौन है फर्स्ट, तो बताएंगे के एस कृष्णन। के ए कृष्णन जो थे ये जो है सबसे पहले प्राप्त किए थे। ठीक है। धन्वंतरी पुरस्कार ये तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, ये तो आपको पता भी होगा। इसका स्टार्टअप जो 1971 में हुआ था। ठीक है। बोरलॉग पुरस्कार अगर बात किया जाए तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है भारतीय वैज्ञानिक के जो है उनके अनुसंधान और बात किया जाए कृषि पर्यावरण के क्षेत्र में जो है योगदान के लिए जो है यह दिया जाता है, और ये जो है 1972 में। इतना माइंड में सेटअप रखें कि जो बोरलॉग पुरस्कार जो है कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। और कब दिया, शुरुआत हुआ था इसका स्टार्टअप, तो बताएंगे 1972 में। कबीर पुरस्कार, ये जो है कबीर पुरस्कार ये तो पता ही होगा कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका स्टार्टअप जो है 1986 में हुआ था। ठीक। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कहता है, थोड़ा सा वीडियो तो लंबा होगा, ये मैं मानता हूँ वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। कह रहा है कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय कबीर पुरस्कार देता है। अगर बात किया जाए तो जो कबीर पुरस्कार जो कौन सा स्टेट देता है, तो बताएंगे मध्य प्रदेश देता है। ठीक है। यह पुरस्कार जो है भारतीय भाषाओं को जो है कविता में उत्कृष्टता के लिए जो है दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है जैसे भारत रत्न यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र और जन सेवा के क्षेत्र में। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, ये जो है अब पद्मश्री हो गया, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, कौन सा क्षेत्र में देने लायक है, तो बताइएगा साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और जन सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। अगर इसका स्टार्टअप के बारे में बात किया जाए तो हुआ था 1954 में। ठीक है। मतलब पद्मश्री पद ये सब जो है इसका स्टार्टअप कब हुआ था, 1954 में। भारत की बात किया जाए तो भारत रत्न प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, तो भारत रत्न प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था, तो बताएंगे सी राजगोपालचारी थे। भारत रत्न जीतने वाले कौन थे, जीतने वाले थे। अगर बात करते हैं, इतना माइंड में सेटअप रखिए कि जो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, ये सब जो है कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है, तो बताइएगा साहित्यिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, जन सेवा के क्षेत्र में। इसका स्टार्टअप कब हुआ था, तो बता दीजिएगा 1954 में हुआ था। अगर बात किया जाए तो प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे, सी राजगोपालचारी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जैसे परमवीर चक्र अगर बात किया जाए तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो उच्च कोटि की शूरवीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। परमवीर चक्र तो वीरता को देख करके जो है दिया जाता है। भारत में जो है वीरता का जो सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो परमवीर चक्र है। क्वेश्चन बनता है। ठीक। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले अगर बात किया जाए तो व्यक्ति कौन है, तो बताएंगे सोमनाथ शर्मा जी है। सोमनाथ शर्मा जी जो है मतलब ये अगर बात किया जाए तो ये जो है आपको परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है। परमवीर चक्र से जो अगर बात किया जाए सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय हैं वायुसेना अधिकारी कौन है, तो वायुसेना निर्मल जीत सिंह है, निर्मल जीत सिंह सेखो। ये जो अगर बात किया जाए तो ये जो है परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय वायुसेना अधिकारी है। ठीक है। वायुसेना अधिकारी कौन, तो निर्मलजीत सिंह, निर्मलजीत सिंह सेखो है। ये जो है अगर बात किया जाए तो इनको जो है परमवीर चक्र से इनको भी जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगर बात किया जाए परमवीर चक्र के अगर स्टार्टअप के बारे में तो बता दीजिएगा कि इसका स्टार्टअप जो 1950 से हुआ था। ठीक है। बाकी तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैसे महावीर चक्र के बारे में बात किया जाए तो ये भी जो है शूरवीरता, महावीर उर्ज वाला जितना रहता है सब मतलब आपको जो है वीरता उरता को ही लेकर के रहता है। ठीक है। चक्र तो बात किया जाए शूरता और बलिदान के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। महावीर चक्र जो है परमवीर चक्र के बाद जो है भारत का दूसरा सर्वोच्च चक्र है, मतलब परमवीर चक्र के बाद जो है ये आता है आपका महावीर चक्र। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा महावीर चक्र के बारे में। तो ये पुरस्कार को विजेता को जो हरियाणा सरकार द्वारा जो है एक मुश्तक यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ रुपये का जो है नगद राशि पुरस्कार मतलब दिया जाता है। जो महावीर चक्र प्राप्त करता है जो विजेता होता है उसको 1 करोड़ का जो है नगद दिया जाता है। ठीक है। किस सेना के प्रमुख ने जो है 2 बार महावीर चक्र प्राप्त किया है, जनरल के वैद। जो जनरल के वैद जो है ये 2 बार जो है महावीर चक्र प्राप्त किए हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है वीर चक्र। बोले ना वीर चक्र, परमवीर चक्र, जितना भी चक्र वाला है सब आपका शूरता और वीरता बलिदान वगैरह के लिए जो है फेमस है। ठीक है। तो ये भी जो है वीरता और बलिदान के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। इसका स्टार्टअप के बारे में बात किया जाए तो 1950 से जो ये भी शुरुआत हो गया था। ये जो है तीसरा स्थान है। ठीक है।
बात करते हैं कि अगस्त 2019 में जो है विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को जो है वीरता पुरस्कार से जो है आपका जो है सम्मानित किया गया था वीर चक्र से। जो कमांडर अभिनंदन वर्धमान जो थे उनको जो है मतलब बात किया जाए तो उनको भी जो है वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगर बात करते हैं अशोक चक्र के बारे में तो किस क्षेत्र में दिया जाता है अशोक चक्र, तो बताइएगा अशोक चक्र जो है आपको वीरता शूरता एवं बलिदान के क्षेत्र में दिया जाता है। मतलब चक्र वाला अधिकतर यही दिमाग में सेट होगी, वीरता शूरता और बलिदान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में भी देख लेंगे। कह रहा है कि जैसे सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार यानी जो अशोक चक्र 1952 में इसका स्टार्टअप हुआ था। ठीक है, अगर बात करते हैं अशोक चक्र पुरस्कार का जो है पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है, तो निर्जा भानोद। निर्जा भानोद जो है पहली महिला जो है जिसको अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला, अशोक चक्र मतलब मिला है। ठीक है, निर्जा भानोद को याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि जैसे कृतिज चक्र, कृतिज चक्र के बारे में बात किया जाता है, ये भी है वही बोले ना जितना चक्र उक्र वाला रहेगा सब वीरता और शूरता के बारे में रहेगा। ठीक है, तो बात किया जाए तो ये जो है भी वीरता और शूरता बलिदान के क्षेत्र में दिया जाता है। 1967 में जो है अशोक चक्र वर्ग द्वितीय का जो है नाम बदल करके जो है क्या कर दिया गया, तो कृतिज चक्र। जो अशोक चक्र वर्ग जो दूसरा था उसको जो है नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो कृतिज चक्र कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए कि जैसे शौर्य चक्र, शौर्य चक्र जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, जितना भी चक्र है वीरता शूरता और बलिदान के क्षेत्र में दिया जाता है। 1967 में जो है अशोक चक्र वर्ग द्वितीय का जो है क्या नाम कर दिया गया है, तो जो अशोक द्वितीय था उसको क्या कर दिया गया, तो स्वर्ग अशोक तृतीय को क्या कर दिया, तृतीय को तो शौर्य चक्र कर दिया गया। ठीक है, इसका शुरुआत के बारे में बात किया जाए शौर्य चक्र का, तो बताइएगा 1952 से जो इसका स्टार्टअप हो गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यानचंद्र पुरस्कार के बारे में बात किया जाए तो खेल में जो है जीवन भरी उपलब्धियों के लिए जो है ये दिया जाता है। ठीक है, 2002 से जो है इसका स्टार्टअप हुआ था। भारत में जो है स्टार्टअप 2002 से हुआ था। ठीक है, कह रहा है भारत में जो है खेलों में जो उपलब्धियों के लिए जो है दिया जाने वाला जो है सर्वोच्च सम्मान जो है कौन सा है, तो मेजर ध्यानचंद। ठीक है, ये तो मान लीजिए आपको पता ही होगा। कह रहा है कि ध्यानचंद पुरस्कार के नाम का जो है प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी ध्यानचंद के नाम पर रखा गया था, मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया था। वे किस खेल के लिए जो है जाने जाते थे, तो हॉकी के लिए फेमस थे। ठीक है, कहता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में बात किया जाए तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो ये भी जो है खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में जो दिया जाता है। ठीक है, इसका स्टार्टअप के बारे में बात किया जाए तो बता दीजिएगा 1985 से जो इसका स्टार्टअप हुआ था। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किस खेल में दिया जाता है, तो पता चल गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किसे दिया जाता है, तो बताइएगा कोच, यानी खिलाड़ी का जो कोच होता है, कोच का होता है। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। कह रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में बात किया जाए तो द्रोणा के जो है प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, द्रोणाचार्य। अगर बात किया जाए द्रोणाचार्य पुरस्कार के जो है प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, तो भालचंद्र भास्कर थे। ठीक है, इनको जो है कुश्ती, ठीक है, कुश्ती ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाजी के क्षेत्र में इनको दिया गया था। OM नव्यांकर जो है एथलेटिक्स के क्षेत्र में दिया था, 1985 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में बात किया जाए तो किस मंत्रालय के द्वारा उत्कृष्टता के लिए जो है दिया जाता है, तो खेल एवं युवा भारत सरकार के द्वारा जो है दिया जाता है। तो मान लीजिए कोई के पता होगा। ठीक, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत के बारे में बात किया जाए तो 1985 में जो इसका स्टार्टअप हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आता है। नेक्स्ट पेज क्या कहता है कि जैसे अर्जुन पुरस्कार, तो ये भी जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अगर अर्जुन पुरस्कार की बात किया जाए तो 1961 में जो इसका स्टार्टअप हो गया था। ठीक है, शुरुआत हो गया था। अर्जुन पुरस्कार के लिए जो है पात्र होने के लिए किसी भी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कितने वर्षों तक जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहिए, 4 वर्ष तक। जो अर्जुन पुरस्कार अगर जो प्राप्त करने के लिए पात्र अगर होना है, उसके लायक होना है, तो 4 वर्ष तक जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जो है आपको प्रदर्शन करते रहना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है कि जैसे अर्जुन पुरस्कार के जो है पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, तो बताएंगे कृष्णदास थे। अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे पहला, तो बताएंगे कृष्णदास जी थे। ठीक है, जिन्होंने जो है 1961 में जो है तीरंदाजी के क्षेत्र में जो है उनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, अर्जुन कृष्णदास जी को। ठीक है, मीना शाह जो है बैडमिंटन के क्षेत्र में जो 1962 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। मतलब पहली महिला और पहली पुरुष बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ में। ठीक है, तो अगर बात किया जाए तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो मीना शाह थी। कब मिला था, 1962 में। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये जो है खेल में जो सराहनीय जो प्रदर्शन करता है उनके लिए जो है दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया, ठीक है, या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो गया, ये सब जो है जो खेल में अगर अच्छा बेस्ट करता है उसको दिया जाता है। ठीक है,
मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की अगर बात किया जाए, जिससे पहले जो है राजीव गांधी खेल रत्न के नाम पर जो है जाना जाता था, भारत में जो है किसी खिलाड़ी को दिए जाने वाला जो है ये सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को जो है सबसे पहले प्राप्त करता था विश्वनाथ आनंद जी थे। ठीक है, अगर बात करते हैं जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में, तो प्रति वर्ष जो है किसके द्वारा जो है आयोजित किया जाता है, तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जैसे पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार के बारे में अगर बात किया जाए तो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है 19 मतलब ये जो है दिया जाता है। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पू से पत्रकारिता, तब पुलित्जर पत्रकारिता। ठीक है, तो 1917 में जो इसका स्टार्टअप हो गया था। सबसे पहले भारतीय कौन थे, गोविंद बिहारी लाल को, जो गोविंद बिहारी लाल जो थे इनको जो है पहला मतलब ये जो थे जिनको पुलित्जर पुरस्कार मिला था। ठीक है, एबेल पुरस्कार के बारे में बात करते हैं तो गणित के क्षेत्र में जो इसको दिया जाता है 2002 में। ठीक है, एबेल पुरस्कार का नाम जो है नॉर्वे के गणितज्ञ निल्स हेनरिक एबेल के नाम पर जो है रखा गया। ठीक है, कौन सा पुरस्कार है जो नॉर्वे के राजा द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है, कौन सा पुरस्कार है जो आपका बात किया जाए तो नॉर्वे के राजा द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है, और इसे जो है अक्सर गणित के नोबेल पुरस्कार में जो है जाना जाता है, तो बताएंगे एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार इतना दिमाग में सेट हो गया ना कि एबेल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो डायरेक्ट बताइएगा गणित के क्षेत्र में। ठीक है, अगर बात करते हैं एबेल पुरस्कार के जो है का नाम जो है नॉर्वे के जो गणितज्ञ थे निल्स हेनरिक एबेल, उनके नाम पर जो है इसको रखा गया था। ठीक है, कहाँ के थे तो बताएंगे वो नॉर्वे के वो गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पर जो है एबेल पुरस्कार को जो है रखा गया है। स्टार्टअप पूछेगा तो डायरेक्ट बताएगा 2002 से इसका स्टार्टअप हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि कौन सा पुरस्कार है जिसको नॉर्वे के राजा द्वारा जब प्रस्तुत किया गया था और इसे अक्सर गणित के नोबेल के रूप में जो है दिया जाता है, तो एबेल पुरस्कार को। कह रहा है कि एबेल पुरस्कार जो है जीतने वाली पहली महिला, तो बताएंगे करेन उहलेनवेक। करेन उहलेनवेक जो था ये जो थी पहली महिला थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि फील्ड मेडल पुरस्कार। फील्ड मेडल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, 1936 में स्टार्टअप हुआ था। ये सब होता है एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन जो अभी एबेल पुरस्कार बोले वो एग्जाम में पूछता है ज़्यादा। ठीक है, मूर्ति देवी पुरस्कार, तो ये जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, 1961 में इसका स्टार्टअप हुआ था। आईफा अवार्ड ये फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाता है, 2002 में जो है 2002 नहीं सॉरी 2000 से स्टार्टअप हुआ था इसका। ठीक है, आईफा अवार्ड ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, पहली अमीरगर पुरस्कार ये क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है, 2006 से 2007 में जो इसका स्टार्टअप हुआ था। पहली अमीरगर एक जो है अगर बात किया जाए तो भारतीय क्रिकेटर ये पॉली अमीरगर पुरस्कार क्रिकेट में जो है अगर बात किया जाए तो दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है बीसीसीआई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के जो है भारतीय क्रिकेट उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है दिया जाता है, पाली अमीरगर पुरस्कार। ठीक है, अगर बात किया जाए तो ये पुरस्कार को जो है पहले विजेता अगर बात किया जाए 2006 और 2007 वाला तो सचिन तेंदुलकर जी थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और ये लास्ट पॉइंट होगा हम लोग को, इसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग को वीडियो खत्म होगा, उसके बाद यहाँ से जो है आपको पुरस्कार से कहीं भी एग्जाम में बैठेगा तो आपको छूटेगा नहीं क्वेश्चन। ठीक है, पहला है कि दिलीप सरदेसाई जो है खेल के क्षेत्र में जो है दिया जाता है, 2009 में जो इसका स्टार्टअप हुआ था। मान लीजिए पूछ दिया कि इसका स्टार्टअप कब हुआ था, दिलीप देसाई पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, हम जान गए, लेकिन शुरुआत कब हुआ था तो बताएंगे 2009 में। ठीक है, कह रहा है गांधी पुरस्कार अगर बात किया जाए तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक के क्षेत्र में जो है दिया जाता है गांधी पुरस्कार को। ठीक है, कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में अगर बात किया जाए तो शामिल लोगों के लिए जो है महात्मा गांधी को जो है 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो है 1995 में जो है भारत सरकार के द्वारा जो है वार्षिक पुरस्कार के जो है शुरुआत किया गया था। इतना तो आपको दिमाग में सेट हो गया कि गांधी शांति पुरस्कार को जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो बताइएगा सामाजिक के क्षेत्र में, आर्थिक के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट ये दिमाग में सेट रखिएगा कि गांधी पुरस्कार को जो है स्टार्टअप कब हुआ था, तो बताइएगा 1995 में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जैसे सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में जो है शामिल में लोगों के लिए जो है महात्मा गांधी की जो है 125वां जो जयंती था, जो बर्थडे था, उसके उपलक्ष्य में जो है 1995 में जो है भारत सरकार के द्वारा जो है वार्षिक पुरस्कार के जो है शुरुआत किया गया था। ठीक है, कह रहा है कि पुरस्कार में जो है 1 करोड़ रुपए का जो है नगद पुरस्कार दिया जाता है गांधी पुरस्कार में। ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार में। ठीक है, यह जो है एक प्रासित पत्र और पट्टिका दो मतलब दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लास्ट है कि जैसे गौरी लंकेश पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गौरी लंकेश बताइएगा
कि ये जो है आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है तो बताएंगे रवीश कुमार। तो हम लोग अब इसका स्टार्टअप के बारे में बात किया जाए तो गौरी लंकेश पुरस्कार का तो 2019 में जो है इसका स्टार्टअप हुआ था। ठीक है, तो हम लोग जो है पूरा पुरस्कार और जो सामान से जो है पूरा हम लोग देख लिए। ठीक है, इतना अगर आप पढ़ लेते हैं, अच्छा से अगर देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो जैसा भी लगा अगर लास्ट तक आप देख लेंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा आपको वीडियो लगा, कहाँ कमी रहा, कहाँ कैसा रहा, अपना जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है बात को, और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम को, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहाँ पे जो है मैं ऑडियो में भी कभी कभी प्रोवाइड करता हूँ, साथ में कुछ कंटेंट वहाँ पे PDF वगैरह मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।